देखिए सोर्स कोड मैनेजमेंट, गिट एंड गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सोर्स कोड मैनेजमेंट इस्तेमाल क्यों करते हैं वो लिखिएगा, ठीक है। नॉर्मली डायग्राम से देखेंगे, हम बताएं कि पहला फेज क्या है, डेवलपर का, जो कोड लिख रहे हैं, पैरेलल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उनका काम क्या है, कोड को एक जगह भेजना है। कहाँ भेजना है? सेंट्रल लोकेशन में भेजना है, सेंट्रल लोकेशन कोलैबोरेशन के लिए, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी, कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। अब ये हम करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रहा क्या है, जब लोग सेंड करेंगे तो उनके पास सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, गिटहब को कम्युनिकेट करने के लिए। ये गिटहब समझिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। कौन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको? गिटहब की कंपनी कौन है? गिटहब बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी पेड होता है, पेड प्रोडक्ट होता है। मतलब ज़्यादातर पे कंपनीज पर जो ना SCM टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोड को एक जगह जमा करके फिर पुश करना। तो ये क्या है, SCM सोर्स कोड मैनेजमेंट, वर्जनिंग भी कर लेता हूँ। तो बहुत सारे डेवलपर्स ये इस्तेमाल करते हैं कॉमन। हर डेवलपर के पास क्या इंस्टॉल होना चाहिए इसको कम्युनिकेट करने के लिए? गिट। मतलब गिटहब को कम्युनिकेट करने के लिए गिट होना जरूरी है उनके पास, ठीक है। हर सिस्टम के पास, उनके पास मशीनों में क्या होना चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए। ये गिट हमारा लोकल रिपोजिटरी, लोकल SCM बोलते हैं, लोकल सोर्स कोड मैनेजमेंट। ये रिमोट SCM है, सेंट्रल SCM, सेंट्रल SCM कहीं के लिए पर टीम, और यहाँ पर क्या है, पर इंडिविजुअल, एक खास यूजर के लिए गिट गिट गिट, हर सिस्टम के लिए गिट होना चाहिए अपना अपना। और ये गिटहब रिपोजिटरी, ये क्या करते हैं यहाँ पर, एक अपन रिपोजिटरी बनाते हैं, मतलब कंटेनर, उसको बोलते हैं रिपोजिटरी, ओके। रिपोजिटरी बना दिए, रिपोजिटरी के अंदर क्या बनाते हैं अपन, ब्रांचेस, क्या बनाते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से गिट में भी लोकल में भी जो ना एक रिपोजिटरी बनती, उसके अंदर क्या बोलते हैं, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, वहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, यहाँ का भी काम वहाँ का भी काम सेम है, बट दोनों फर्क क्या है, वो मल्टीपल यूजर के लिए काम में काम करें। डायरेक्टरी का नाम ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट में काम करें, तो ये जब भी हम इस पे काम करते हैं तो इसके बाद एक जो है ना अपने को स्पेस होती है, उसके बाद डेटा जाके यहाँ स्टोर होता है। ये जो 3 लेयर हैं, पहला लेयर क्या है, जो फिजिकल डायरेक्टरी है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। अब वर्किंग एरिया के बाद हम जो है ना, मेरा काम हो गया 4 फाइल कर दिया, हमने कोडिंग कर दिया, क्लीन फाइल। क्लीन का मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है उसमें, बग्स नहीं है उसमें, तो फाइल क्या करना, स्टेजिंग बता दो, किसका नाम है, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया के बाद उसको कहाँ करते हो, जो क्लीन है वो कहाँ पर है, पहला स्टेजिंग एरिया। अब उसको वहां से मूव कहाँ करना है अपने को, डेटाबेस, डेटाबेस कमिट, क्या बोलते हैं, मतलब 3 लेयर्स हैं इसमें, एक है वर्किंग एरिया, एक है स्टेजिंग एरिया, एक है कमिट एरिया। एक है कमिट एरिया मतलब डेटाबेस है वो, गिट का डेटाबेस। तो जब भी समझे कि यहाँ पर 10 फाइल पे काम कर रहे हैं या 12 फाइल पे काम कर रहे हैं, बट आउट ऑफ 12 फाइल में क्या है, मतलब 4 फाइल क्लीन, दूसरे पे काम हो रहा है, समझे काम नहीं हुआ, तो मैं अगर 4 फाइल को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फॉरवर्ड कहाँ करना है,
ये कहाँ पर है, वहाँ पर है। तो जब भी हम जो ना डेटा अगर यहाँ पर भेजना चाहें तो डेटाबेस में जो भी चीज़ है वो भेज सकते हैं अपन खाली। तो डेटाबेस पे कैसा आना चाहिए, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं अपन ये तो रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको यहाँ भेजने के लिए कंपलसरी क्या है, पहले यहाँ पर आना होता है। कहाँ पर आना, स्टेजिंग पे आना। स्टेजिंग पर जो भी फाइल है वो ट्रांसफर यहाँ होती है, यहाँ के फाइल यहाँ नहीं होते डायरेक्टली। यहाँ के फाइल क्लीन फाइल पहले यहाँ रखना टेम्पररी, फिर यहाँ से कमिट करना। यहाँ पर जो भी फाइल रहेंगे वो कहाँ जाएंगी, 4 फाइल यहाँ क्या थे, समझ रहे, बनाए 12 फाइल मगर भेजे गए थे 4। तो जो भी फाइल क्लीन होते कहाँ पर डालना है, स्टेजिंग में। स्टेजिंग पर जो भी रहे उसको कहाँ रखना है, डेटाबेस में। जो भी फाइल आ गए वो क्लीन फाइल आ गए, रेडी टू मूव टुवर्ड्स गिटहब पे जाना चाहिए। गिटहब पे जाने के लिए तो कहाँ होना चाहिए, फाइल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो फाइल कहाँ कौन से होना चाहिए, जो क्लीन फाइल्स है। तो अगर गलती से जो बक्स है फाइल वो भेज रहे हैं तो यहाँ से दूसरे लोग ले लेते हैं, वहाँ से दूसरा पास होता है तो पूरा काम खराब हो जाता है। तो पहले क्लीन फाइल ही भेजना चाहिए, ठीक है ना। गिट में कितने स्टेजेस हैं, 1 2 3, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, क्लियर। यहाँ पर क्या है, रिपोजिटरी और ब्रांचेस। तो ब्रांचेस के बारे में बोलता हूँ मैं पहले। यहाँ पर अपन ये तो समझ गए लेयर। गिट को क्या करना मालूम, सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। क्या करना है, इंस्टॉल करना। छोटा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स फ्री, गिट एससीएम बोल के सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करते हैं। क्या सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, गिट एससीएम इंस्टॉल कर। इंस्टॉल व्हाट, गिट एससीएम। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, लाइनक्स बेस्ड है पूरा। इंस्टॉल करते ही ना आपका सॉफ्टवेयर आ गया, फिर उसमें डायरेक्टरी बना लो और डायरेक्टरी बना के पहले आपको सैम्पल बना दो। मतलब रियल टाइम का तो कोड लिखेंगे डेवलपर्स। हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। कौन सा स्क्रिप्ट, डॉकर के स्क्रिप्ट, एंसिबल के स्क्रिप्ट और टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट, जेनकिन के स्क्रिप्ट का लिख रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। बट डेवलपर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको, हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करते ना पार्ट। तो यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर अब ये मालूम हुआ है गिट और गिटहब में डिफरेंसेस क्या मालूम है ना, राइट। मालूम है ना वर्किंग एरिया क्या है, वर्किंग का तरीका क्या है। जो भी फाइल आप बना रहे, अगर जो फाइल क्लीन है, अच्छी फाइल होगी, बग्स नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं, तो मूव कहाँ कर दो उसको, स्टेजिंग में जब करते हैं अपन, वहाँ से उसको मूव कहाँ कर दो, डेटाबेस है जो भी है यहाँ पर क्या करो, उसको कहाँ डाल दो, गिटहब में। यहाँ से आगे बढ़ जाती, मतलब वहाँ है, मतलब क्लीन फाइल आ गई, वो आगे बढ़ती। फिर कौन सी, बिल्डिंग के लिए अपन ने स्टेज लास्ट टाइम देखे ना, स्टेजेस गिटहब से फुल का बिल्ड करते हैं। बिल्ड करके करते हैं, कोड एनालिसिस करते हैं, कोड एनालिसिस कर टेस्टिंग कर, टेस्टिंग करना, रिलीज करते हैं। मालूम है नहीं, पक्का क्या करते पहले, पूरे मिलके उर्दू बोले, इंग्लिश में बोलो तो पूरे मिलकर एक सिंपल बोलना है, आप बोलो। डेवलपमेंट कोड जनरेट करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, इसके बाद आईडी टीम जो टेस्टिंग टीम होती है। नहीं, यहाँ से क्या होता है, अच्छा इसका कर रहे हैं सर आप, हाँ कुछ डेवऑप्स का पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक, डेवऑप्स का गिटहब क्या आता है, बोले गिटहब के बाद बिल्ड, बिल्ड के बाद कोड एनालिसिस, कोड एनालिसिस के बाद अच्छा टेस्टिंग या सुबह टेस्टिंग खत्म का है। अब रिकॉर्ड करना सब बेकार है, रिकॉर्ड करना फिर रिकॉर्ड करना भी ना बेकार है, मैं खाली रख ले रहे हैं, शायद डम कर ले रहा हूँ ले आके। आप बोलिए गिटहब के बाद कहाँ है, तो अभी बोला मैं, वीडियो का सर, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगा, नहीं कोड एनालिसिस, कोड एनालिसिस, वो भी टेस्टिंग ही है, कोड एनालिसिस बोलना उसको। टेक्निकल बात, कोड एनालिसिस के बाद फिर डेटा पे अरे टेस्टिंग होती, अभी बोला हमने टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद अच्छा सर डेटाबेस में रिलीज बोलेंगे, टेक्निकल वर्ड। तो इसलिए रिकॉर्डिंग को देख इस्तेमाल करें तो सही इस्तेमाल करो, और आउटपुट आना बोरो में। ऐसा ना हो कि खाली जो ना रोज आ रहे चले यार, उसके जो ना बाद में मालूम हो रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है, भूल गया, सब अच्छा था आपकी क्लास मगर भूल गया, क्या करूँ। तो इसका जॉब बोलते, जॉब का इंटरव्यू लेना, मॉक इंटरव्यू बात नहीं कर सकते, मॉक इंटरव्यू लेता नहीं कर सकते, तो सही प्रे कर लो, थोड़ा प्रे कर लो। नोट्स उसके शेयर कर रहे हैं आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग, सब कुछ शेयर
कोई कंफ्यूज हो गया था तो ये ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए आप फिर बोला भाई गिटहब से बोलो बोल के बोला, तो जब भी कंफ्यूज हो गए आप ये बोलने का मतलब जरूरी है, वो छोटी चीज़ है ना भाई, स्टोरी है वो, मतलब और ये जान जाता वहाँ जाता नाम है इन लोगों की, क्या बोलते हैं गिटहब से सीधा करता बिल्डिंग करते हैं, आर्टिफैक्ट निकालता ना, आर्टिफैक्ट बोले ना, आर्टिफैक्ट मतलब जो आउटपुट फाइल, फिर वहाँ से उसको आर्टिफैक्ट को क्या बेचता, कोड एनालिसिस बस, तो वहाँ पर सोनार क्यूब बैठा रहता, उन्हें जो ना सॉफ्टवेयर उसका कोड एनालिसिस कर देगा, उसमें कैसा लिखे, लॉजिक क्या है, कोड की वल्नरेबिलिटी पूरा टेस्ट कर लेगा, फिर वहाँ से क्या करेंगे टेस्टिंग में डाल देंगे, वहाँ पर फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते वो सेलिनियम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर वहाँ से क्या करते ओके है तो रिलीज, नहीं हुआ तो डेवलपर को वापस, बस है भाई बहुत सारे बोल के जानते उसको, चोरी चला रहे उर्दू में ही बोले ना, बट पूरा ऐसी याद कर लो पूरा में, ऑडियो भेजे आप, बोले फिर ये आप भेजिए, अभी नहीं भेजा आप भेजिए, भेजना जरूरी, देखिए मगर अब बोल रहे हैं भेजेगा तो फर्क क्या है, मैं बोला तो अब दूसरे ने अगर अनजान आदमी है तो पूछा तो और परेशानी होती है आप, और रोज मिल रहे हैं अलग चीज़ है, बोल देना चाहिए आप, तो प्रैक्टिस सीखो, ठीक है, अभी समझ गए ना स्टोरी, उसके बाद प्रैक्टिकल आसान है, ट्रेस समझना है कौन सी चीज़ क्या हो रही है, क्यों जा रही है, लेयर क्यों बना रहे हैं लोग, स्टेजेस क्यों बना रहे हैं, कि भाई डेटा जो ना अलग अलग रखने के लिए, तो काम चल रहा है वो उसमें रहेगा वर्किंग डायरेक्टली, वो काम खत्म हो गया तो स्टेज में डाल देते हैं, स्टेज में जो भी रहा वो कहाँ ना टेम्परेरी रख दिया, उठा कर दिया, मैं सुबह से शाम तक काम करते रहा, सुबह में थोड़ा फल डाला, दोपहर में डाला, फिर शाम में डाला, इवनिंग में वो जाना है, जाने से पहले करता हूँ मैं कमिट कराता हूँ, उठाए क्या कर रहा हूँ पहले टेम्परेरी कर रहा हूँ, पहले स्टेजिंग में रखते रहो, स्टेज पर रखते रहो, लोकल स्टेज पर रखते रहो, स्टेज क्या क्या करो डायरेक्टली कमिट कर दो, कमिट से क्या करते रहो राइट, उसके जब भी हम पुश बोले कमांड मार रहे हैं तो किसमें से लेता हूँ, डेटाबेस में से लेता हूँ, एक कमांड है, क्या है कमांड, गिट से कमांड स्टार्ट होता है, गिट पुश, गिट इनिट मतलब बताओ, गिट पुश बोल दिया, उसके अगर काम भी जा रहे हो, गिटहब का लोकेशन, गिटहब की रिपोजिटरी समझो, ठीक है ना, लोकेशन मेंशन करना, हाँ बोल तो कैसे करना, फिर लॉजिक समझो, कमांड बाद में देखनी, गिट मैं बोला कमिट बोला, कमिट बोलते कहाँ था उन्हें, अगर गिट कमिट बोलते हैं कि स्टेज से निकाल के डेटाबेस में डालते हैं, जो भी चीज स्टेज में रही कमांड, इसका मतलब जब हम गिट कमांड मार रहे हैं, गिट कमिट बोलते हैं कहाँ ढूंढता हूँ स्टेज में क्या है, लेयर क्या होता है डेटाबेस में डालता हूँ, अगर गिट पुश बोलता हूँ कहाँ देखता हूँ डेटाबेस में देखता हूँ, जो फाइल यहाँ पर है वहाँ काम जाता है गिटहब में जाता है, अगर मैं गिट ऐड कमांड बोल के मारा, गिट ऐड बोल के मारा, गिट ऐड मारा तो क्या करता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी में देखता हूँ, जो भी फाइल नए हैं वो डालता हूँ, इसमें स्टेज में डालता हूँ, गिट ऐड बोलता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेज में डालता, गिट कमिट बोलता हूँ स्टेजेस से डेटाबेस में डालता, गिट पुश बोलता हूँ डेटाबेस में से लेके वहाँ डालता, कितने कमांड है, ये कमांड है, रोज के रोज कमांड ही बनना है, रोज के कमांड ही बनना है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश बता, अब दूसरे ने क्या करते, दूसरा डेवलपर है, मैं जूनियर हूँ, मैं काम कर दिया, काम करके ढकल दिया मैं, और फाइल अधूरी है, तो उसको बोल दिया कि भाई मैं पुश कर ले लो तुम, तो क्या करता पुल कर लेता, डाउनलोड एंड अपलोड, डाउनलोड अपलोड कर खींच देता, पुल कर गिट पुल बोल के मान लेता, लेके फिर फाइल के ऊपर काम करना शुरू करता, काम करके मुकम्मल करके फिर वापस भेज देता, अधूरी थी ना फाइल, तो बोलेगा भाई फाइल दिया बोलता, ठीक है देना सर बोल के मैं दे दे रहा हूँ, देते क्या बोले भेज दिया, तो बोला ठीक है भाई कौन सी फाइल का नाम, मारते खींच लेता, पुल कर लेता, आई समझ नहीं, एक बार लास्ट टाइम पुल मतलब पुश कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, और मैं फाइल पूरी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, और मेरे को नहीं मालूम और काम करना है पेमेंट से, मेरे को नहीं मालूम बोला जी सीनियर को मालूम, तो बोलता भाई मैं कर दिया मेरा काम, तो अब आप आपका काम करो, तो ठीक है फाइल भेज दो, फाइल कहाँ करता हूँ मैं गिटहब भेजता हूँ, बोला भेज दिया भाई ये नाम से, तो मैं दूसरे ने क्या करते सीरियस पुल कर लेते, गिट पुल कब इस्तेमाल करते हो तो बताया हमने, उन्होंने फिर क्या करते एक्स्ट्रा जो काम है वो पूरा काम करके फाइल कंप्लीट करके फिर पुश करा दे, फिर वहाँ से क्या करता पूरी कंप्लीट हो गई फाइल, तो वहाँ से क्या थी कहाँ जाना, गिटहब से हो गई, सुबह के फाइल पूरे क्लीन आके पूरे काम कर दिए लोग, बस खत्म, रिलैक्स बैठे हुए पूरा हो गया हमारा काम, कहाँ है थी बिल्ड प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेज मैवन के थ्रू, मैवन सॉफ्टवेयर है ना, मैवन के थ्रू चले जाती है काम, दूसरे स्टेज पे जाती है, नेक्स्ट स्टेज, मगर अपना काम ये पहले समझना है ना, क्या करना है इंस्टॉल अपने सिस्टम में, क्या है सॉफ्टवेयर का नाम, GDSCM मिली सॉफ्टवेयर में, जाना सिंपल इंस्टॉल कर देना, मुश्किल भी नहीं, 2.50 राइट, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, देखिए छोटा दिख रहा है आइकॉन, ग्रीन येलो ब्लू रेड,
गिट बैश क्या है, गिट बैश। यहाँ पर भी दो, ठीक है, ये आ गया, खोल दे, ब्लैक स्क्रीन आ गया ना पूरा, आ गया। अब यहाँ कर रहे हो, क्या करना है अपने को, अब पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे, डायरेक्टरी MKT आया, प्रोजेक्ट और हेल्थ केयर बनेंगे, तो अब क्या करेंगे, फिनटेक का प्रोजेक्ट बनेंगे, फाइनेंशियल टीम में काम करो, मैं फाइनेंस कंपनी में काम करूँ, इंश्योरेंस कंपनी में काम करूँ, CD फिनटेक तो चलेगा, किसमें चलेगा, फिनटेक में होना, बता रहा ना, फिनटेक डायरेक्टरी फिनटेक डायरेक्टरी में सादा बता रहा ना, मगर फिनटेक गिट को बोलना भाई, इसको मॉनिटरिंग करना शुरू कर दो बोलना, इसको ये डायरेक्टरी को मैं चेंज करते हैं, तुम वर्जन बताते रहो, कौन सा वर्जन चेंज करा, मैं क्या फेंस है बताते रहो, मॉनिटरिंग करना शुरू कर दो उसको। तो क्या करना, इनिशियलाइज करना, स्टार्ट कर दो गिट इनिशियलाइज। तो उससे पहले ये करते गिट कॉन्फिग पहला काम ये करना वाला है, सेटअप करके गिट कॉन्फिग --- ग्लोबल यूजर नेम जॉन, मतलब एक यूजर नेम दे रहा हूँ, कौन काम करने वाले, मेरा नाम दे आपको, फिर गिट कॉन्फिग यूजर नेम, मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ। क्या होता है, गिट उठा के रखता है, जब भी मेरा ईमेल आईडी और मेरा नाम है ना, जब पुश कर दो ना गिटहब पे, किसी और को फाइल गए, कितने 100 लोग काम करें, 100 लोग पूरे ढक रहे फाइल, किसकी फाइल क्या है, किसको मालूम होता, तो मेटाडेटा होता है उसके, मेटाडेटा मतलब ये प्रोफाइल का आइडेंटिटी दिया हुआ, फाइल के अंदर लिखी हुई थी कि भाई ये फाइल कौन पुश करे, बोलता ये बंदा करा हुआ, क्या मालूम होता, तो मेटाडेटा होना जरूरी है ना, तो प्रोफाइल बनाना एक ही बार होना, ठीक है, प्रोफाइल के बाद इनिशियलाइज कर देना, बस कुछ भी नहीं, गिट एडिट मार देना, तो एक ही बार मारना, क्या मारते, गिट कॉन्फिग --- ग्लोबल यूजर डॉट नेम जॉनी, ठीक है, और क्या है, गिट कॉन्फिग --- ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, क्या बोलेंगे अपन, info@fintech, ठीक है, ये क्या हो गया, गिट कॉन्फिग --- लिस्ट मारा, तो इससे मतलब क्या है, बता रहा हूँ ये बन गया ना, बन गया, जॉनी है ना उसका, आ गया ना, ये भी ईमेल आ गया ना, तो दोनों भी रजिस्टर्ड हो गए, प्रोफाइल बन गया उसका। अब क्या करते हैं, गिट सिंपल, लिख लो कमांड्स, कमांड लिख लो, इंस्टॉल करना है, करना क्या बोलता है, सिंपल ये काम करना कंप्यूटर में, पहले लिखो इंस्टॉल सेटअप, इंस्टॉल डाउनलोड गिट SCM, इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ओपन कर लो, डाउनलोड इंस्टॉल ओपन, उसका क्या करते हैं, ओपन करते ही लिख लो क्रिएट डायरेक्टरी इन क्लाउड इन्फो है ना, आप लोग फिनटेक लिख लो,
क्या लिखे, डेट प्रोफाइल बना दिए, बना क्या करें, इनिट मार दिया। फोल्डर ऐसे एक नहीं एक नहीं, अभी कुछ भी नहीं, वो फोल्डर बनाना उसी को फॉलो कर लेना बस। अच्छा। ये क्रिएट फोल्डर फिर से नहीं करना है। डायरेक्टरी बना दिए बना दिया ना ऑलरेडी क्लाउड इन्फोटेक, तो उसमें git मार दो खाली, वो ना को लिख, तो स्विच करना रहता सर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, स्विच करने की जरूरत नहीं, बनाए ना ऑलरेडी स्विच है अपन, सीडी मार के है ना अपन, हाँ चेंज सीडी क्लाउड इन्फोटेक में है अपन, तो उसका मतलब उसी में मार देना git, ठीक है। मारते क्या हो गया, आप इन्हें कन्वर्ट हो गया रेगुलर टू वीसीएस हो गया। वीसीएस का मतलब क्या है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, और एक फोल्डर बन जाता है उसका डॉट गिट बोल के, क्या बन जाएगा, डॉट गिट वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हो गया, सर कोई मीट में है सिंपल तरीके से बताया मैं आपको, स्टोरी याद रखना है, क्या बोलना है, गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या हो तो बोल सकते हैं, वो सेंट्रल रिपोजिटरी है सबके लिए, मल्टीपल यूजर के लिए, वो सिंगल यूजर के लिए है, और गिट हर सिस्टम हर लैपटॉप पे अपने अपने गिट इंस्टॉल करके रखते हैं। गिटहब को कम्युनिकेट करना तो गिट होना जरूरी है, वो कमांड से उसको कम्युनिकेट करते हैं, भेजना, पुश करना, पुल करना, वो कमांड एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करता है गिटहब, ठीक है। और पहले अपन जब भी बनाते तो इंस्टॉल करते पहले प्रोफाइल बना लेना उसका, उसके बाद इनिशियलाइज कर देना एक ही बार, उसके बाद पहला जो भी बना रहे हैं अपन क्या करना, क्लीन हो गया फॉलो तो क्या करना, गेट ऐड, उसके बाद अगर वहां से स्टेज में चलेगी, स्टेज में से कहाँ डालना है, कमिट में डालना है, गेट कमिट, कमिट में चले गए, फिर गिटहब पे बनाना है गेट पुश, सिंपल ये काम करना है। उसके अलावा ब्रांच बनाना, ब्रांचिंग बना के ब्रांच कहीं को बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट देख लेंगे पहले, इस कॉन्सेप्ट पुश पुल फेच क्लोन में क्या डिफरेंस है बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकल तो कर लेंगे, ठीक है। अब अपन जाके गिटहब पे भी बना लेंगे, गिटहब पे भी कर लो, गिटहब पे भी कर लो काम। गिटहब पे क्या करेंगे, एक अकाउंट बना दो गिटहब पे, अकाउंट स्टेप लिख लो, पहले स्टेप लिख लो, गो टू गिटहब, नहीं अब उसके फॉलो अप करते हैं, क्रिएट गिटहब अकाउंट, ये अकाउंट है गिटहब अकाउंट, ठीक है। सेकंड से मतलब पहला तो काम करते गिट पे कर देना काम, गिटहब पे भी कर देंगे ना काम। और एक मिनट सॉरी एक ब्रांचेस बना दो, क्या बना दो, ब्रांचेस। कौन से ब्रांच बनाते हैं, चलिए ये ब्रांच बना लेंगे अपन, ब्रांचों के नाम रख लो, एक ब्रांच का नाम मास्टर रख लेंगे, एक ब्रांच का नाम डेवलप, एक ब्रांच का नाम फ्यूचर, एक होता रिलीज, एक हॉटफिक्स, कितने 1 2 3 4 5 बना लो। इन गिटहब में गिट में बनाना है, गिट में बनाना है, क्रिएट दिस ब्रांच बोल के कंटिन्यूस रखो, क्रिएट दिस ब्रांच, मास्टर पहले से बना हुआ था, बना हुआ था पहला पहला जो ब्रांच होता है मास्टर ही होता है। कहाँ से स्टार्ट करो, डेवलप फ्यूचर रिलीज हॉटफिक्स, क्रिएट डेवलप फ्यूचर रिलीज एंड हॉटफिक्स ब्रांच। अपना प्रोफाइल बना ली, सबके लिए ब्रांच बनाना शुरू कर दो, स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले अपन काम करने से पहले, ठीक है। कैसा बनाना कमेंट बताता हूँ मैं।
तो उसके डेस्टिनेशन भी लिखा इसके नहीं नहीं जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं। अब क्या करना है आपने को बनाना है ब्रांच। तो कौन सा कमेंट मारते हैं ब्रांच बनाने के लिए? हॉटफिक्स। हॉटफिक्स। अब ब्रांच बनाना कैसा? गिट ब्रांच न्यू फीचर, जो भी नाम बना रहे फीचर बोल दो खाली। और चेकआउट का मतलब क्या है? ब्रांच में जाना। बाहर निकलना तो क्या करते हैं? न्यू फीचर। समझे क्या? नॉर्मली बनाना, उसमें जाना, फिर वापस निकल जाना। खाली ब्रांच चेकआउट, ब्रांच चेकआउट, ब्रांच चेकआउट ही मारती। अगर -d मार जाए डिलीट हो जाता ब्रांच। बनाना कैसा, जाना कैसा ब्रांच में, वापस का निकलना, और डिलीट कैसा करना। 3 कमांड लिख लो। गिट ब्रांच फीचर लिखो खाली, गिट ब्रांच फीचर में लिखो। वो बी जो है ना, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, बी मतलब बनाना भी स्विच होना, उसके लिए बनाना भी स्विच होना। थर्ड का इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट सेकंड लिखो, फोर्थ फिफ्थ लिख लो। चेकआउट मतलब स्विच, ब्रांच मतलब जो ब्रांच में जाना फिर स्विच कर लो। गिट ब्रांच चेक वर्किंग ब्रांच। खाली ब्रांच बोल के मारा तो क्या करता है, कितने ब्रांचेस बताता हूँ लिस्ट देने के लिए। खाली ब्रांच मार दिया, ना चेकआउट बोला ना न्यू कुछ ही बोला। क्या करता हूँ, खाली कितने ब्रांचेस है बताता हूँ। -d मतलब ब्रांच का नाम। अगर आप ब्रांच बना बोला ना मैं, तो क्या करता है, ब्रांच बनाते हो फटाफट फटाफट ब्रांच बनाते हो। ठीक, मैं क्या करूँ, ब्रांच बनाता हूँ। अभी यहाँ पर अपन जब इनिट मार दिया तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर राइट साइड में मास्टर फिनटेक, उसके बाद मास्टर आ गया ना। यस मतलब ब्रांच बन गया, एक्टिवेट हो गया, उन्हें रेडी है। क्या कर दो, देखिए मैं पहले यहाँ पर गिट, सॉरी अपने पहला बनाएंगे ना, इंडेक्स डॉट HTML पेमेंट डॉट py पाइथन की फाइल, और ट्रैक डॉट py फलाना था। ठीक है, ये लेस मार दिया, हो गया ना। यस चल क्या करना है अपने को, गिट ऐड बोला ना, गिट ऐड बोले कहाँ आए थे पूरे, गिट स्टेटस बोलेंगे, चेक कर सकते हैं अपन। समझे, गिट स्टेटस मारा ना, तो अनट्रैक फाइल्स क्या बोला ने, यूज इंक्लूड, दैट मींस ये अगर इफ इंडेक्स पेमेंट ऊपर कहाँ गए मालूम, गिट स्टेटस कमांड क्यों बोलते हो, उसको गिट को बोल रहे हैं। स्टेज में क्या है बताओ बोल रहे हो, तो कितने फाइल आ गए स्टेज में, क्यों आगे, क्या कमांड मारा था मैं, ऐड स्टेजिंग पे आया था। समझ आए, अगर समझे कि नहीं, गिट ऐड, गिट ऐड समझे, गिट मारो, क्या मारो, मैंने सेम मार क्या करता हूँ, नाम फर्स्ट बोल के, कमिट का नाम क्या है, फर्स्ट बोल के, पहली बार करो नाम है। इन्हें कहाँ से उठाता फाइलों को, स्टेज से, ट्राई करना डालता हूँ डेटाबेस में। क्या चेक करना उसको, गिट लॉग, क्या चेक करते हैं, उन्हें बोला कि योर करंट ब्रांच मास्टर डज नॉट हैव एनी कमिट्स बोला, ऐसे नहीं बोला। अपन क्या करेंगे, पहले ls मार के चेक कर लेंगे, पहला है ना यहाँ पर गिट ऐड डॉट मान, क्या मारते हैं, मारते फाइल आ जाते हैं। लास्ट टाइम डॉट नहीं मारे थे तो स्टेज में नहीं गया, स्टेज में नहीं गया तो कमिट नहीं हुआ। अब डॉट बनाना है, फिर क्या करता हूँ, गिट स्टेटस चेक करना, स्टेज में आया नहीं है, क्या बता रहा है, गिट में बता रहा कलर, और क्या बता देखिए, चेंजेस टू बी कमिटेड। चेंजेस टू बी कमिटेड का मतलब क्या है, आगे यहाँ पर स्टेज में है
अनट्रैक का मतलब क्या है? अभी नहीं है, बोलिए अभी नहीं है, ग्रीन में दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे? गिट कमिट, उससे क्या बोलेंगे? पहले नहीं हुआ था ना लास्ट टाइम, अब मारेंगे हो गया टाइम। क्या चेक करते? गिट लॉग मारते अपने क्या होता है? हाइस नहीं बोला था हमने, आ गया भाई आपका डेट टाइम डाल दिया, जॉनी कौन करे क्या है नाम सब डाल दिया, हो गया भाई। कमिट है कौन सी फाइल? नाम है उसका, उसके अंदर कितने फाइल आया? 3-4 फाइल आया। तो कैसा मारते हैं? गिट पहले क्या करते हैं? फाइल बनाते हैं, गिट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद चेक करना स्टेटस, स्टेज में आई नहीं है, क्या करते हैं? स्टेज में देखना है कितने फाइल आगे, इसमें अनट्रैक कितने हैं और रेडी टू कमिट कितने हैं। रेडी टू कमिट कितने हैं, अनट्रैक कितने हैं? गिट स्टेटस बोल, गिट स्टेटस। अगर कमिट कर देना है जो फाइल ऑलरेडी स्टेज में, कमिट करना है, कमिट गिट कमिट -m, वो नाम दे दी कोटेशन में कुछ भी, एंटर मार दे, कमिट हो गया। फिर कमिट में आई नहीं है, क्या चेक करना? गिट लॉग। कमिट में देखना है तो गिट लॉग, स्टेटस में देखना, स्टेज में देखना तो ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं वो बना रहा हूँ, कौन से? ब्रांच, कौन सा? फीचर गेट ब्रांच, और एक क्या है, क्या नाम है? डिप्लॉय गेट ब्रांच, इसका क्या है? रिलीज। उसके बाद क्या है? हॉटफिक्स। अब मैं देखना चाहूँ पूरे ब्रांचेस, क्या बोलते हैं? ब्रांच बता रहा कितने ब्रांचेस हैं? मास्टर ऑलरेडी क्रिएट, जो ग्रीन कलर में है वो क्या है? एक्टिव है, उसी में है बोल के वो बता रहा ना साइडों में। अगर मैं ग्रीन ब्रांच में जाना चाह रहा हूँ किसी भी, गेट चेकआउट में आके फीचर बोलेंगे तो क्या होता? एंटर मारो, या साइड में क्या दे रहा हूँ? फीचर। अब जो भी काम करूँ किस पर स्टोर होता हूँ? फीचर। अब बाहर निकलना तो फिर मास्टर में जाना है, गेट चेकआउट कहाँ चलेगा? अभी क्या आ गया आपने को? क्या क्या है आपने को? गिट का प्रोफाइल बनाना, एडिट करना, फिर उसको जो है ना आपके डायरेक्टरी में से, मेन डायरेक्टरी में से, वर्किंग डायरेक्टरी में से फाइल डालना, स्टेजिंग में डालना। इसे कौन सा कमांड है? गिट ऐड डॉट, स्टेज से उठा के कमिट में डाल देना है, गिट कमिट -m। स्टेटस चेक करना है, स्टेजिंग एरिया चेक करना है, कमिट चेक करना है, कमिट में लॉक करना, समझ रहे? वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग में डालना है तो क्या कमांड मारते हैं? बोल रहे हैं गेट एक ही क्लास 4 जने, 3 बार रिपीट किया। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग में डालना है तो क्या कमांड मारते? उसके बाद डॉट, अभी देखिए ना, गिट ऐड डॉट। अच्छा, स्टेजिंग में आ गया, आया नहीं आया मालूम करना है, क्या कमांड मारते? गिट स्टेट। हर कमांड गिट से स्टार्ट होता है। वहां से जो भी स्टेटस में फाइल है, स्टेजिंग में, जो स्टेजिंग में है वो फाइल डालना है, कमिट कर देना है, क्या करते कमांड? और नाम उसका प्रोडक्शन मैनेजर नाम आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कुछ भी देखना चलेगा। कहाँ चलेगा वो? कमिट में। कैसा मालूम करना गया हमें? समझ रहे? वर्किंग डायरेक्टरी में स्टेजिंग में डालना है, क्या करते कमांड? आवाज 3 बार 4 बार है, बोलो गिट ऐड डॉट। ऐसा नहीं, वर्किंग एरिया में स्टेजिंग में डालना, क्या करता है कमांड? गिट स्पेस ऐड डॉट, ऐड मतलब स्टेजिंग में डाल दो ब्रांड वर्किंग डायरेक्टरी में। अब ये हो गया आप लोग को ब्रांचिंग बनाना, ये करना, और क्यों बनाते वो याद रखना, क्यों वो डायग्राम याद रखना। ये कमांड मान लेते हैं, कमांड आसान है, बट क्यों करते? ये मारते कहाँ जाता हूँ, ये मारते कहाँ जा रहा, तो अपन चेक कर ले रहे ना उसको, ये प्रोसेस मालूम होना जरूरी। क्या करते कमांड बोलो, समझे कि मैं प्रोजेक्ट इनिट कर लिया, इनिट करने से क्या करता हूँ?
एमकेडीआर लिखे ना आप लोग, एमकेडीआर बोलिए। डायरेक्टली बनाया, कुछ फाइल ही बना दिया, क्या बनाया नाम, इंडेक्स एचटीएमएल, पेमेंट डॉट पीएचपी, जो भी है एक प्रोग्राम का नाम दे दो बस आप, ठीक है। बना दी क्या करते हैं, Git add कहाँ आती फाइल, staging में जाती है। चेक करना है स्टेटस, क्या करते हैं, Status. अगर यहाँ से उठा के कहाँ डालना है, कमिट कर देना है, क्या बोलते हैं, File name. कमिट नेम, Yes. खत्म। अब यहाँ से रेडी क्या है, Push. क्योंकि अपन जो लिखने वाले हैं वो आप लोग बुक में कंटिन्यू करो, क्या कंटिन्यू करना है, गो टू गिटहब, गो टू GitHub. गिटहब में जाओ, गिटहब में जाके क्या करूं, Create an account. गो टू गिटहब, क्रिएट अकाउंट, वेबसाइट है, ठीक है, अकाउंट बना लो, लॉगिन कर लो उसको, क्रिएट अकाउंट, लॉगिन के बाद क्रिएट वन रिपोजिटरी बना लो, वहाँ पर राइट क्लिक क्रिएट बोलते हैं, दिया था रिपोजिटरी करनी, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी मतलब रिपोजिटरी पर राइट क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी बोल देना। रिपोजिटरी का नाम क्या देंगे, ये नाम है, नाम नहीं, नाम नहीं, क्या नाम दिए अपन, रिलीज फीचर देना, डिप्लॉय, Deploy. रिलीज, Release hotfix. हॉटफिक्स वैसा बना दो सर। एक मिनट, रिपोजिटरी बनाना, बोले रिपोजिटरी का नाम दो फिनटेक, ये दो रिपोजिटरी नेम फिनटेक दो, फिनटेक बना दे, राइट क्लिक ऑन रिपोजिटरी एंड न्यू ब्रांच, बस कुछ भी न्यू ब्रांच, बस नाम दे दो, वैसे पूरे 4 ब्रांच दे दो। यहाँ पर भी तैयार होगा वैसी ढांचा, वहाँ पर भी स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, वैसे बन गया। तो क्या करते हैं, जो कोडिंग बाकी है कोडिंग, और कोड ऐसे कोड़ा है जो फीचर बना रहा हूँ मैं, कोड़ा तो बना दिया ऑलरेडी, खाली एक फीचर ऐड कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर मार्केट में भी चलेगा, तो एक फीचर ऐड कर रहा हूँ, तो कोड लिख रहा हूँ खाली फीचर के लिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से ब्रांच में जाना चाहिए, उधर रहेंगे तो फिर वहाँ बिगड़ जाती है, मिक्स आता हूँ, क्या करता हूँ मैं, प्रोग्राम फीचर में समझे कि फीचर ऐड नहीं करा, बग्स थे उसमें, वापस अपने को रिपोर्ट आई क्लाइंट से, बग्स है बहुत उसमें, तो पहला ट्राई करते हैं, बग्स को फिक्स कर लेके कहाँ स्टोर करते हैं, अलग स्टोर करते हैं, तो कंफर्म होने के बाद उसको मिला दे मास्टर, समझे ना, लीड आपका सीनियर मैनेजर, सीनियर डेवलपर है, उन्हें पूरा टेस्ट करके हाँ भाई ठीक है फाइल, अब मिला दो, जब तक नहीं मिला जाता हूँ, सेपरेट काम कर रखो भाई, जब तक मिक्स मत करो मेन फाइल, तो पुराना सॉफ्टवेयर जो बना था वो भी चल जाता, मिक्स हो गया तो कोड मिक्स हो जाएगा ना, तो मुश्किल आता, तो क्या करो साइड पर वो सेपरेट रखो, सेपरेट रखने के लिए क्या इस्तेमाल करें, ब्रांच मतलब सेपरेट रखना, मिक्स नहीं कर देना है, मेन कोड में से मिक्स नहीं करने के लिए अलग जगह रख रहे हो काम के हिसाब से। जब कोड पूरा तैयार हो गया, पूरे कोड में करते रिलीज में रखते मतलब रिलीज होने वाला है, रिलीज तो बिल्ड क्या करता हूँ, वहां से उठाता हूँ, कहाँ से, रिलीज में से उठा के आगे बढ़ता। फाइन, ब्रांच किस लिए, कीप और वर्क सेपरेटली फ्रॉम द मास्टर मेन कोड इन ए ब्रांच, ठीक है ना। फाइन, ये हो गया। अभी अब क्या करना मालूम, वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या करना है, थोड़ा सा वर्बल होना चाहिए, क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक इंस्टॉल करना, अब अकाउंट बनाना, यहाँ पर ही ब्रांचेस बनाना, वहाँ पर ही ब्रांचेस बनाना, बस कमिट करके छोड़ना है, बस रेडी रहना। उसका नेक्स्ट कमांड क्या करेंगे, पुश करना, देखिए कहाँ से, गिट से गिटहब को पुश करना, रोज काम ही होता है, फिर पुल करके देख लेंगे, पुश कर दिया समझो, वहाँ से पूरे कमांड आसान है, आपको पुश कर दिया, आपको वहाँ से खाली गिट पुल गिट मर्ज ऐसे मानना पड़ता है कमांड। क्या करें अपना आज गिट गिटहब में डिफरेंसेस क्या है, हर प्रोग्रामर के पास गिट होती है, और ताकि वर्जन कंट्रोलिंग एक फाइल में चेंज होते करते हो, अपना गिट होना, उसको मॉनिटरिंग करते रहना, बोलना कि भाई ये फाइल चेंज है, ये फाइल चेंज हो गई, अपना गिट स्टेटस बोल के मारो ना, बता रहा हूँ। तो अब क्या करना है, गिट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और क्या करना है, बना दिए, उसके प्रोफाइल बना दिए, एडिट कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, रेडी हो गया। उसका क्या करते हैं, पहले कमिट कर दो, एक कमिट करना जरूरी, ब्रांच बनाने के लिए ये रिमेंबर, एक ब्रांच बनाना जरूरी, एक ब्रांच वो एक कमिट करना जरूरी,
कैसा करना, कुछ पहला डालना, कुछ भी नाम आता टच करना, मत मार के करना, ऐड बोलना, ऐड डॉट, इस करके डालना, कमिट बोल देना, हो गया। अब वहाँ से ब्रांच बनाओ, पहले ब्रांच बनाए तो नहीं बना देता हूँ, एक कमिट होना बोलता हूँ, उसके बाद ब्रांच बना के छोड़, तो इस करके करते हैं वहाँ रुक जाओ, फिर वहाँ चले जाना गिटहब पे, सेम एज इट इज वहाँ पर भी सेम नामों के हिसाब से रेडी हो गया। मतलब आइडिया होगा थोड़ा, गिट एंड गिटहब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना आ गया। अब वहाँ से खाली पुश पुल करना शुरू कर दिया। डन, चलिए करिए, आधे घंटे में करिए। गिट इंस्टॉल एंड अकाउंट बना लेना है, छोड़ना। कमांड लिखिए ना आप लोग, कमांड तो है ना, नहीं है, नहीं है दिशा है कमांड, तो एक बार यूज केस बस है ना, कौन सा डायग्राम, बहुत जरूरी डायग्राम डालिए, डायग्राम डालने से सिनेरियो बैठते हैं। कमांड सिंपल है, गिट ऐड गिट पुश, यूं करूँ मालूम है, डाल के स्क्रीनशॉट डालो मेरे करे से, गिटहब का भी डालो, गिट का भी डालो। कंपनियों में ऐसा काम करते हैं डेवलपर वो रहे, हमारे को भी काम आते हैं कमांडा बोल के, अपन सीख लें थोड़े, मैं ज़्यादा कौन करते कमांडा, डेवलपर करते, रोज करने वाले काम उन्हें चाहिए, ज़्यादा तब्दीलियाँ करने वाले उन्हें चाहिए, हम तो कभी कभी करेंगे ना स्क्रिप्टिंग, मगर हमारे को आइडिया होना चाहिए। डेवऑप्स, डेवलपर इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर सब लोग गिट इस्तेमाल करते हैं, उनके स्क्रिप्ट जो है ढकलते रहते होंगे, कहाँ पर, सब एक ही प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट है, फिनटेक, फिनटेक बोल के रखे ना अपन नाम, उसी में पूरे ढकलते रहते, पुश करते रहते। एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी फाइल होते हैं, टेस्टिंग वाले हो, डेवऑप इंजीनियर्स हो, डेवलपर्स हो, सब कहाँ ढकलेंगे, करके बता दीजिए मेरे को।